तो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब बहुत कम वक्त है एएलपी एग्जाम का। 25 नवंबर से एग्जाम होने जा रहा है और इसी के साथ में आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ क्वेश्चन जो एलपी यानी रेलवे एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को करवा दिए थे। और ये जो सेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में कई एग्जाम रेलवे के अलावा और अलग अलग एग्जामों में ये सभी का जितना क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये सभी क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और इस सेशन के साथ अवश्य ज्वाइन होइए, क्योंकि अगर ये सेशन के साथ ज्वाइन होते हैं ना, जितना प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, जितना भी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इस सेशन के साथ अवश्य जुड़िए। तो चलिए चलते हैं, मैं बात कर लेता हूं कि इन प्रॉफिट एंड लॉस से जितना भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों के ऊपर। तो चलते हैं इन सभी क्वेश्चन के ऊपर। यानी आप थंबनेल देख रहे होंगे, मैं लिखा हूं क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, यानी एक ही वीडियो से आपको जो है ना तीन नंबर मिलेगा। ये जो 3 नंबर मिलेगा लिखे है ना, अगर इतना जो टॉप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में क्या होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रहता है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा गारंटी है, अगर इस सेशन के साथ आप ज्वाइन होते हैं तो। यहाँ लिखे है टॉप क्या है 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जाम में जो है ना बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में क्या बार बार पूछे जाने वाला क्या है क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इस सेशन के साथ अवश्य ज्वाइन होइए, क्योंकि यह जो है ना इस सेशन के अंतर्गत मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन है। कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इन सभी क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्या है क्वेश्चन कि हम आपको जो है ना 20 क्वेश्चन करवा दिए थे, इस सेशन में जो है ना 21 क्वेश्चन से कराएंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 21 क्या होता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एक व्यवसाय, आप जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी है, आप लोग क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। ठीक है, हम हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, क्योंकि जो है ना रेलवे का अधिकांश बच्चा जो हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं, इसलिए हिंदी मीडियम में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है एक व्यवसायी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बातों का उपयोग करके धोखा देता है। मतलब क्या कहता है कि जो है ना एक व्यवसायी है जो सामग्री खरीदते समय भी और बेचते वक्त भी, दोनों वक्त में मतलब बाट जो है ना वजन वाला जो बटखारा जो है वो 12% का मतलब खरीदते वक्त भी और बेचते समय भी धोखा देता है। तो केवल दोषपूर्ण बातों का उपयोग करके उसके लाभ और प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई, लाभ और प्रतिशत क्या पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई। तो भाई देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका ऑप्शन क्या है 22%, 25.44%, 24% या 26.32%। ऑप्शन कौन सा होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हम बनाएंगे ना, तो इसको देख के ऑप्शन देख कर ही मार देंगे ना। 12 दूना 24, 12 12 144, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 25.44%। 25 पॉइंट क्या होगा 44%, यानी सक्सेसिव लगाइए बन जाएगा। यानी 12% खरीदते वक्त भी है प्रॉफिट, अब 12% भी धोखा दिया कब, बेचते वक्त भी। तो इस क्वेश्चन को सीधा सक्सेसिव लगा देने से क्या बन जाएगा, आपको जो है ना ओवर और प्रॉफिट निकल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम में 12% का प्रॉफिट है, ठीक है, फिर सेकेंड टाइम में भी 12% का प्रॉफिट है। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, x प्लस वाई प्लस क्या एक्स वाई बट्टा क्या होता है 100 होता है। आप पढ़े सक्सेसिव का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि 12% का जो है ना 12% खरीदते वक्त भी और 12% बेचते वक्त भी धोखा देता है। तो इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि ओवर और प्रॉफिट कितना होता है, तो इसका डायरेक्ट सक्सेसिव लगाइए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए कि सक्सेसिव लगाएंगे तो 12% है तो 12, हाँ प्लस 12, फिर प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस 12 गुना कितना 12 बट्टा कितना 100 हो जाएगा। इधर कितना होगा तो 12 12 24 प्लस 144 मतलब 1.44 हो जाएगा। ठीक है,
इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 एक 25, 25 पॉइंट कितना हो जाएगा 44%, यानी कितना हो जाएगा 25.44%, यानी ऑप्शन कौन सा है 25.44%, ऑप्शन नंबर बी है। यानी बोल दिए थे क्या 25.44 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन का आप लोग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि अभी जो देखिएगा ना ये जो है थोड़ा लेवल थोड़ा लो लेवल का है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चलेंगे ना तो आपको क्या होगा लेवल हाइक चल जाता जाएगा। ठीक है ना, लेवल जो है ना क्वेश्चन का बढ़ता जाएगा। इसलिए आप लोग जो है ना ऐसा नहीं समझिए कि अभी क्वेश्चन जो है ना आसान है। ये भी क्वेश्चन जिसको आता है उसके लिए आसान हो सकता है, जिसको नहीं आता उसके लिए जो है ना वास्ट होगा ही। अब क्या कहता है ये क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने है, पढ़ सकते हैं। क्या कह रहा है कि 28 वस्तु का विक्रयमूल्य जो है ना 17 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर है। यानी 28 वस्तु का जो विक्रयमूल्य है 17 वस्तु के क्या है क्रयमूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, क्या होगा, कैसे बनाएंगे तो देखिएगा। यहाँ देखिएगा ऑप्शन में ऐसे है 39.2/7 लॉस है, फिर एक परसेंटेज में 39.2/7 प्रॉफिट है, 33.2/7 प्रतिशत लॉस है, सब में परसेंटेज है। ठीक है ना, सब में परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज जो है ना हट गया। ठीक, उसके बाद देखिएगा क्या है 33.2/7 प्रॉफिट है। यानी इस चारों ऑप्शन में से कौन होगा, तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 28 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब क्या है 28 वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य, तो देखिएगा एसपी ऑफ 28, एसपी ऑफ कितना है 28 बराबर क्या दिया सीपी ऑफ दिया है कितना 17। मतलब जो है ना 28 वस्तु का जो एसपी है विक्रय मूल्य जो है ना 17 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए एसपी और सीपी का जो है ना क्रय मूल्य का रेशियो, एसपी और सीपी का जो है ना रेशियो आ जाएगा। तो इधर एसपी अब बाई क्या हो जाएगा सीपी, तो इधर सीपी इधर आए तो इधर का 17 रहेगा और इधर कितना हो गया 28। यानी देखिएगा एसपी कितना है 17, यानी 17/28 होगा। एसपी 17 है और सीपी कितना है 28 है। यानी आप देखिएगा ना ये एसपी का वैल्यू होगा तो ये किसका वैल्यू होगा सीपी का। ठीक है, तो अब देखिए एसपी है 17 और सीपी है कितना 28, यानी लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना का हो रहा है, तो 28 - 17 मतलब 11 का लॉस हो रहा है, क्योंकि 17 में 28 में से 17 जाएगा तो 11 का लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज लॉस कितना होगा, परसेंटेज लॉस बराबर 11, कितना पे लॉस हुआ है तो 17 पे हुआ है, और गुना 100 करेंगे, कितना करेंगे 100। अब जो होगा ना इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1100/17, तो 1100/17 होगा, टोटल कितना हो जाएगा 1100 बट्टा कितना हो जाएगा 17, 1100/17 होगा। तो आपको कितना हो जाएगा ये आप करेंगे ना तो इसको जो होगा 1100/17 हो रहा है, तो 17 से भाग देंगे तो 17 × 119, यहाँ जो है 110 है, नहीं यहाँ नहीं सीपी जो 28 है, गड़बड़ कर रहे हैं ना। सीपी कितना है यहाँ पे आपको जो है ना 28 है, सीपी कितना है तो सीपी 28 है ना, यानी 11 का जो लॉस हुआ कितना पे 28 पे, तो यहाँ 28 रखेंगे और बट्टा में 28 से करेंगे तो 28 दूना 56, 28 चौका ज़्यादा हो जाएगा, 28 तिया हो जाएगा, यानी 28 चौका 4 के आसपास होगा। मतलब जो है ना ये तो लॉस होगा, लेकिन 28 चौका 112 होता है, तो 40 के आसपास होगा। तो 40 के आसपास कौन है, तो 39 है, तो 39 वाला ऑप्शन होगा। और क्या है तो लॉस है ना, तो लॉस है तो कितना हो जाएगा आपको 39.2/7% का लॉस होगा। 39.2/7% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा आपको जो होगा 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश दावा करता है कि वह 36 रुपये केजी प्याज बेच रहा है, जिसकी कीमत जो है ना 40 रुपये प्रति केजी है, लेकिन वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है। तो रमेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी मतलब रमेश क्या करता है दावा कि जो है ना 40 रुपया वाला जो प्याज खरीदा ना वो 36 रुपये बेच रहा है। मतलब 40 रुपये खरीदा 36 रुपये बेच रहा है, लेकिन वो 1 केजी के बजाय कितना देता है 800 ग्राम वजन करता है। तब पूछ रहा है कि उसका लाभ और हानि क्या होगा। तो देखिएगा सुनिएगा ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले रेट होगा, इधर लिखते हैं सीपी, ठीक है, एक सीपी क्या है एसपी, ठीक है ना, सीपी है और क्या है एसपी है।
अब इधर रेट लिखते हैं, ये क्या है रेट, एक रेट है, एक क्या है क्वांटिटी लेते हैं, एक क्या लेते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी देखिएगा रेट है एक क्वांटिटी है, ठीक। अब क्या होगा, रेट और क्वांटिटी ले लिए, अब इधर जो है ना सीपी है, सीपी, और इधर क्या है एसपी है। अब क्या होगा, तो जो है ना, अब देखिएगा रेट, रेट कितना रुपए खरीदा है, 40 रुपये, कितना रुपए खरीदा है, तो आपको 40 रुपये खरीदा है, बेच रहा है कैसे, तो 36 रुपये बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए 36 रुपये, 40 रुपया वाला चीज 36 में बेच रहा है, क्वांटिटी, क्वांटिटी खरीदा कितना है 1 kg, अब बेच रहा है कितना 800 ग्राम, खरीदा है कितना आपको जो है ना, खरीदा है आपको जो है ना, बेच रहा है कितना, तो 40 है कि नहीं, अब बेच रहा है कितना 1 kg, खरीदा कितना, बेच रहा है 800 ग्राम, 800 ग्राम देता है, तो यहाँ होगा आपको 1000, ठीक है। और सीपी तो 800 का होगा, क्योंकि 800 ग्राम का जो पैसा न लगा है, अब बेच रहा है 1000 ग्राम, 800 ग्राम खरीदा, बेच रहा है 100 ग्राम, ठीक है 1000 ग्राम। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे ना, तो देखिएगा कितना होगा, काटेंगे तो 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40, इधर काटेंगे तो 20 पंचे 100, 0, 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है। अब काटेंगे ना, 4 से काटेंगे तो 20, इधर कितना होगा 9, इतना से कटेगा। अब इधर करेंगे तो ओवरऑल कितना होगा, तो 20 दूना कितना होगा 40, इधर कितना हो जाएगा 9 पंचे 45, यानी 40 रुपया की चीज 45 रुपया में बेच रहा है, 40 रुपया की चीज कितना में बेच रहा है, 45 में बेच रहा है, यानी प्लस 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तब परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 5 रुपया, ठीक ना, तब परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तब 5 बट्टा कितना, यानी 40 पे, तो 40 गुना कितना 100, यानी इसको कैलकुलेशन करने के बाद 0 से 0, इधर कितना हो जाएगा 10 पचे 50 बट्टा 4, यानी 12.5% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, कितना होगा 12.5% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा, यानी गेन कितना होगा 12.5%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, समझ गए। यानी 40 रुपया वाला चीज 36 रुपया बेचा, लगा था 800 रुपया, 800 ग्राम का दाम, बेच रहा है 1000 ग्राम, तो ठीक ना। इस तरह से इसका रेशियो निकालिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना सीपी और एसपी का, इससे क्या आ गया आपको प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 24 होगा। अब कहता है क्या कि एक निश्चित दुकान में, क्या कह रहा है कि एक निश्चित दुकान में, ठीक है, लाभ जो है ना क्रेमूल का 130% है। यदि क्रेमूल 28% की वृद्धि होती है और विक्रेमूल स्थिर रहता है, तो निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। कहता है कि एक निश्चित दुकान है जिसमें दुकान सेम है, लेकिन एक वस्तु है जिसपे जो है ना लाभ जो होता है क्रेमूल का 130% होता है। अब कहता है क्रेमूल को 28% वृद्धि कर देते लेकिन विक्रेमूल को स्थिर रखते हैं, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए प्रारंभ में नया, पहले क्या था प्रारंभ, ठीक, अब जो है ना नया, ठीक है, प्रारंभ में और नया। देखिएगा इधर जो है ना प्रारंभ में सीपी क्या था, सीपी है, इधर क्या ले लेते हैं एसपी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इधर देखने के बाद शुरुआत में 130% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लेते सीपी कितना है 100 है, ठीक, 100 है, तो 100 का 130% मतलब 130 होगा, एसपी कितना हो जाएगा 230 होगा, क्योंकि 100 का 130% 130 प्लस 100 तो 230 में बेचेगा, तब 130 का प्रॉफिट होगा। अब कहता है यदि क्रेमूल में 28% की वृद्धि कर देते हैं, क्रेमूल में क्या कर रहा है 28% की वृद्धि होता है, इसमें 28% की वृद्धि होता है, तो भाई ये इसमें 28% क्या, इसमें कुछ नहीं 0%, इसमें कुछ नहीं करता है, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, ये जब 28% की वृद्धि किया तो ये कितना हो गया 128 हो गया, ठीक है, 0% यानी ये 230 रहेगा, कितना रहेगा 230 रहेगा, यानी ये कह रहा है कि विक्रेमूल में कोई चेंज नहीं करते थे, ये 230 रहेगा। अब देखिएगा ओवरऑल 128 से 230 है, इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस पे जो प्रॉफिट निकालेंगे ना आपको, तो प्रॉफिट आएगा, इस पे कितना प्रॉफिट आएगा, तो प्लस 10 में से 8 गया तो 2, इधर बच गया कितना 10 में से 8 गया 2, इधर बच गया 13, 13 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा
इधर 10 में से 8 गया 2, 13 में से 3 में से 2 गया तो 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना 3 में से 2 गया तो 1, उसके बाद कितना, सॉरी गड़बड़ कर रहे हैं ना, यहाँ क्या होगा 10 में से 8 गया तो क्या होगा 2 होगा, 2 में से 2 गया तो 0, इधर 1, 102 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 102 रुपया का, क्योंकि 128 है 230 है। अब 102 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तब पूछ रहा है कि नया लाभ प्रतिशत क्या है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट 102 कितना पे हो रहा है, तो 128 पे हो रहा है, और गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है, इतना परसेंटेज होगा। अब जो है ना इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 102 बट्टा कितना होगा, 102 पर 00 बट्टा कितना होगा, 128 होगा। 128 मतलब कितना हो गया आपको जो है ना 130, 130 से भाग देंगे ना, तो 130 से भाग दीजिएगा तो 30 जो है ना 102 है, तो 30 दूना 60, मतलब 128 है, तो यह लिखेगा तो जो होगा लमसम जो होगा ना 130 है, तो ये 10 से 80 लेते हैं तो 13 8 104, 104 मतलब 10 से 40, 13 नमा 117, 13 छक यहाँ 102 से लगेगा नहीं, 10 से 20 है तो 13 8 104, 80 के निकट आएगा। कितना के निकट आएगा, 80 के, यानी 80%। कितना के निकट आएगा, क्योंकि 13 8 104 10 से 40 होगा, ठीक है ना, तो 8 वाला एक ही ऑप्शन है, यानी 80 के निकट आएगा। यानी इसका कितना होगा, नया प्रॉफिट जो होगा 80% होगा। कितना होगा, नया प्रॉफिट 80%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, ठीक है। नया प्रॉफिट कितना होगा, 80% होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपको, हो जाएगा 25। कहता है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, 10:11 दिया है, तो यहाँ पे आपको सीपी रेशियो क्या दिया है, एसपी। सीपी रेशियो एसपी कितना दिया है, 10 रेशियो कितना दिया है, 11 दिया है। भाई 10:11 दिया है, तो आपको सीपी कितना होगा, तो 10 होगा, एसपी कितना होगा, तो 11 होगा। तो सीपी और एसपी इतना है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 11 - 10 = 1 का प्रॉफिट होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, 1 कितना पे, तो 10 पे, गुने कितना करेंगे, 100, ठीक है। अब देखिएगा 1 0 से 1 0, यानी 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आसान क्वेश्चन था, यानी इसका प्रॉफिट जो होगा कितना होगा, 10%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या कह रहा है कि एक बेईमान डीलर, क्या कह रहा है कि एक बेईमान डीलर वस्तु के क्रय मूल्य पर 7% हानि पर बेचता है, लेकिन 18% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसके लाभ प्रतिशत क्या होगा। फिर देखिए क्या कहता है, एक बेईमान डीलर है जो जितना क्रय मूल्य है उसे कहता है कि हम 7% कम पे देंगे, लेकिन वजन कम करता है, 18% वजन कम करता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रेट लिखेंगे और क्वांटिटी लिखेंगे। मात्रा मतलब वजन, क्वांटिटी हो जाएगा ना। तो देखिएगा रेट है, इधर क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी, ठीक है। रेट है, क्वांटिटी है, इधर लेते हैं सीपी, इधर क्या लेते हैं, एसपी, ठीक है। अब देखिएगा ना रेट, उसके बाद आपको 7% हानि पर बेचता, मतलब क्या, 100 रुपया वाला चीज 93 रुपये बेचेगा, यानी 100 रुपये खरीदा है ना, तो बेचेगा कैसे, 93 रुपये बेचेगा, ठीक है। बात तो सही समझ रहे, यानी 100 रुपया में खरीदा तब 93 में बेचेगा, तभी तो लॉस होगा ना 7% की। अब कह रहा है क्या, लेकिन वो 18% कम वजन करता है। 18% कम वजन करता है मतलब क्या, यानी बेचता, वजन कितना तौल के देता है, 100, लेकिन जो है ना उसको दाम कितना लगा है, लेता है 100 ग्राम, 100 का पैसा, लेकिन उसको कितना वजन करता है, रियल में वजन कितना करता है, 18 घटा दीजिए, 18 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 82 होगा, सही 82 होगा ना, 82 8 90, हाँ सही है, 82%, क्योंकि 100 में से 18%, 100 का 18% कितना होगा, 18 घटाएंगे तो 82, ठीक है। यानी 82 ग्राम का दाम, 82 ग्राम इसका रियल वजन है, और उसको कितना कह के दे रहा है, 100 ग्राम, ठीक है। यही हो गया ना, तब ने 18% कम वजन करता है। अब देखिएगा क्या होगा, इसको जो है ना कैलकुलेशन करेंगे तो ये 100 कट गया, कोना कोनी कटता है, ठीक है।
अब इधर जो होगा ना ओवरऑल कितना होगा, इधर 82 हुआ तो इधर कितना हुआ 93 हुआ, यानी सीपी 82 है तो एसपी कितना है 93 है। भाई इस पे क्या हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है तो 82 10 92 11 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है 11 का। तो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। भाई परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा तो देखिएगा लिखेंगे, इसीलिए परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा 11 पर प्रॉफिट हो रहा है 82 पे, गुना क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। तो यानी हो जाएगा कितना 1100 बट्टा कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। हाँ 1100 बट्टा 82 होगा तो यहाँ देखिएगा कितना से कटेगा 1, क्योंकि 82 से काटेंगे तो 1 होगा। हाँ 82 दूना 160 ज्यादा हो गया तो 82 8 3 11 मतलब 28 होगा। इधर घटाएंगे ना तो 28 पर 0, फिर होगा कितना मरतबे 8 24 8 32 320, 4 मरतबे ज्यादा हो जाएगा तो 3 मरतबे लगा 8 24 यानी 3 आ गया, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। अब प्रॉफिट आ रहा है तो 13 पॉइंट में एक ही है तो 13 पॉइंट कितना 41%, 13.41% क्या है एक ही है, यानी आपको जो आंसर होगा क्या हो जाएगा यही हो जाएगा 13.41%। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। इस तरह से जो है ना हम अभी तक 26 क्वेश्चन नंबर देख लिए। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 27, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक लड़की जो है ना 90 रुपया में 9 आम खरीदती है और 10 रुपया में 10 आम 95 रुपया में बेचती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। मतलब कह रहा है कि एक लड़की है जो 90 रुपया में 9 आम खरीदती है, तो कॉस्ट प्राइस 1 आम का देखिएगा सीपी ऑफ जो है ना 1 मैंगो का जो सीपी होगा कितना होगा तो 90 रुपया में 9 आम, तो 90 बट्टा कितना होगा 9 इक्वल टू जो होगा RS कितना होगा आपको 10 रुपया होगा। मतलब 90 रुपया में 9 आम खरीदा तो एक आम का रेट कितना हो गया 10, फिर मतलब 95 में 10 आम बेचता है तो एसपी जो होगा ना एसपी ऑफ 1 मैंगो इक्वल टू कितना होगा तो 95 बट्टा कितना 10 इक्वल टू कितना 9.5 हो गया। अब देखिएगा 9.5 हुआ तो इसमें कितना है, इसमें जो है ना आपको 95 बट्टा 10 आम 95 में बेचा, यानी प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है इसमें, तो आप देखिएगा ना तो इसमें लॉस हो रहा है माइनस कितना 0 पॉइंट जो है ना -0.5 का लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज लॉस जो होगा ना परसेंटेज लॉस 0.5 लॉस हुआ कितना में तो 10 में लॉस हुआ, गुने क्या करेंगे 100 करेंगे। भाई 100 करेंगे तो इधर देखिएगा ना इधर क्या हो जाएगा, पॉइंट से एगो जीरो इधर से कट गया, यानी क्या होगा 5% का जो है ना आपको जो है ना 5% का टोटल लॉस होगा। कितना होगा 5% का प्रति आम क्या होगा लॉस होगा, यानी 5% लॉस कौन सा है ऑप्शन नंबर क्या है बी है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना इधर है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, फिर उसका क्रय जो है ना दुगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य 660 रुपया रहे, विक्रय मूल्य में 660 रुपया की वृद्धि की जाए तो जो है ना 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन जो है ना ये लेवल सब जो है ना आपको कब पूछा गया, देखिए TCS 8/8/2022 CGL मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कि लेवल क्या हो सकता है CGL मेंस। आज जानते हैं कि रेलवे का एग्जाम भी TCS लेगा और जो है ना SSC का भी एग्जाम TCS ही लेता है। ये जो इसलिए लेटेस्ट मॉडल जितना भी TCS क्वेश्चन पूछा है ना वही क्वेश्चन सब मैं लेके आया हूँ। ये ज्यादा सेलेक्टिव है, आप लोग को इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिएगा कहता है एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, तो भाई शुरुआत और नया दो गो कंडीशन दिया है। तो देखिएगा पहले क्या लेते हैं प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब जो है ना प्रारंभ में रेट क्या था प्रारंभ है, अब है उसके बाद क्या नया, ठीक है। प्रारंभ में इधर लेते हैं क्या चीज CP और SP है ना, इधर CP हाँ इधर क्या ले लिए SP। अब देखिएगा ना क्या कह रहा है, पहले क्या कहता है कि 25% की हानि पर बेचता है। भाई तो 25% हानि पर बेचता है मतलब 100 का चीज कितना में बेचा होगा 75 में बेचा होगा, सही बात है। 100 का चीज कितना में बेचा होगा 75 में बेचा होगा। यदि उसका क्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है
क्रेमुल भाई दोगुना कर दिए, तो इसका दो गुना करेंगे ना तो देखिएगा, जब इसका जो है ना क्या कह रहा है, क्रेमुल को क्या किया जाता है, दो गुना। जब इसका दो गुना किया जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तथा विक्रेमुल में 660 रुपए की वृद्धि की जाती है तो 20% का लाभ होता है। भाई इस पर 20% का प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट इस पे निकालो, इस पे कितना 20% का प्रॉफिट प्लस 20%, 20% निकालेंगे तो 20% कितना हो जाएगा, 40। तो मतलब 200 का चीज कितना में बेचेंगे, 240 में बेचेंगे, तभी तो 200 विक्रेमुल होगा 240। 200 का चीज कितना में बेचेंगे तो हमको 20% की प्रॉफिट होगा, तो भाई 240 में बेचेंगे, क्योंकि 200 का 20% क्या होगा, 40 होगा। तो 200 प्लस 40 240 हो गया। अब कहता है कि जो है ना दोनों पहले जितना में बेचता था अब जो बेच रहा है उस दोनों विक्रेमुल का जो डिफरेंस है 660 है, कितना है, ये जो है ना ये दोनों का डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस ये जो है ना डिफरेंस कितना है, तो 75, इधर हो गया 75 है ना, तो इधर 25 125, उधर हो गया कितना जो है ना 25 65 165 है, कितना है प्लस 165, यानी कह रहा है कि 660 रुपए विक्रेमुल में वृद्धि हो जाती है, 20% लाभ पे बेचता है ना, तो 165 जो है ना इस दोनों विक्रेमुल का जो डिफरेंस है ना 165, इसी का वैल्यू क्या है 660 लिखेंगे। 165 का वैल्यू कितना है आपको 660 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का वास्तविक क्रेमुल क्या था, वास्तविक क्रेमुल पूछ रहा है, तो वास्तविक क्रेमुल क्या होगा 100 होगा, तो इसीलिए लिखेंगे तो 1 का वैल्यू कितना होगा 660 बटा कितना होगा 165, ठीक है। तो 100 का जो वैल्यू निकालेंगे, आप 100 का जो वैल्यू निकालिएगा, 100 का वैल्यू तो गुना क्या करेंगे 100, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, तो 11 से, तो 11 का 11 11 5 55, 11 छक 66, 6 0 15 चौका 60, मतलब कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वस्तु का वास्तविक क्रेमुल जो होगा कितना होगा 400 होगा, वास्तविक क्रेमुल कितना हो जाएगा 400 होगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर जो है ना दूसरा तरीका अपनाएंगे ना तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, हम आप लोग को जो है ना इसका पूरा जो है ना व्याख्या करते हैं, इसलिए जो है ना बताने में टाइम लगता है, नहीं तो इसको बनाने में कितना मुश्किल से जो है ना 5 से 7 सेकेंड लगेगा बनाने में, समझ गए। इसी तरह से जो है ना एग्जाम में हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम कहाँ चलेंगे 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, नहीं क्वेश्चन नंबर कितना तक हम कर लिए, 27 तक कर लिए, हाँ 27 किए तो कौन सा क्वेश्चन होगा 28 होगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है ही नहीं इसमें, तो बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 28 छूट गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम जो है ना 29 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 28 नहीं आया था, इसमें जो है ना सेट नहीं कर पाए थे, ठीक है ना, इस कारण जो है ना 28 क्वेश्चन नहीं है। ठीक, आप लोग देख लीजिए 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आपको देखिएगा 29 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रेमुल को 144 रुपया बढ़ा दे तथा जो है ना मूल्य में 30% घटा दे, मतलब जो है ना तथा मूल्य को 30% घटा दे, हाँ क्या है मूल्य को 30% घटा दे, 20% का लाभ होता है, तो क्या कहता है ना क्रेमुल को 30 हो, यहाँ सीपी होगा तथा मूल्य नहीं होगा सीपी होगा, मूल मतलब सीपी 30% घटा दे तब 20% का लाभ होता है, तो विक्रेमुल क्या होगा, मूल विक्रेमुल क्या होगा। उसी तरह का क्वेश्चन है, देखिएगा, नहीं समझे तब फिर से देखिए कैसे बनाएंगे। पहले जो है ना प्रारंभ है, हाँ प्रारंभ में क्या कहता है, उसके बाद नया लिख लेते हैं। देखिएगा उधर सीपी है, ठीक है, इधर क्या है एसपी है। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो है ना 18% की हानि पर बेचता है, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि 100 का चीज कितना में बेचेगा, 100 का चीज जो बेचेगा 18% हानि पे मतलब 82 में बेचेगा, सही बात है, 100 का चीज 82 में बेचेगा। यदि वह विक्रेमुल को 144 रुपया बढ़ा दिया, इसका 144 बढ़ाता है, इसको छोड़ दीजिए अभी, और सीपी को 30% घटा दे, यानी 30% घटा देने के लिए बोला सीपी, सीपी क्या कर रहा है कि 30% को घटा दे, इसको क्या कर रहा है कि माइनस कर दे 30%, 30% कर देंगे तो सीपी कितना होगा 70 हो जाएगा,
70 होगा ना, तब इस 70 पर 20% की लाभ पर बेचा जाता है। अगर इससे जो है ना क्रेमूल 144 बढ़ाते हैं, अब विक्रेमूल को 30% घटाते हैं, आप मतलब क्रेमूल को 30% घटाते हैं, विक्रेमूल को 144 बढ़ा देते हैं, तो हमको 20% की प्रॉफिट होता है। 20% प्रॉफिट इसी पे होगा, यानी इसका जो 20% निकालेंगे ना प्लस 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, यानी 7 दूना 14, यानी कितना होगा 7 दूना 14, 14 मतलब 14 रुपया इससे ज्यादा बेचेंगे तब 20%, यानी ये जो होगा अब जो विक्रेमूल होगा कितना होगा 84 होगा। भाई 84 होगा तो अब देखिएगा इस पे कितना का है अधिक 2, यानी ये कितना का डिफरेंस है, ये 2। इसी 2 का वैल्यू कितना दिया है 144, इसी 2 का वैल्यू कितना है 144, 144 जो है ना इसी 2 का वैल्यू है, इसी 2 का वैल्यू 144 है, 144 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 72 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपसे पूछ रहे हैं मूल विक्रेमूल क्या है, तो मूल विक्रेमूल आप जानते हैं ना कि मूल विक्रेमूल क्या है, मूल विक्रेमूल यही है ना 82, इसीलिए क्या हो जाएगा 82 का वैल्यू कितना होगा, तो 82 का वैल्यू जो होगा 72 गुने कितना 82, तो यहाँ होगा कितना 2 दूना 4, 4 वाला कौन है 2 2 ऑप्शन है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिएगा 7 अट्ठे यहाँ देखिएगा आ जाएगा, 7 अट्ठे कितना होगा 56, 56 से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी मार देंगे ये ऑप्शन, नहीं तो रिक्स नहीं खेलिए। 2 दूना 4 हुआ, हासिल एक भी नहीं, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 14 16 कितना हो जाएगा 14 16 जो है ना 7 दूना 14, 8 दूना 16, 14 16 30 हो जाएगा, तो 30 यानी 0 के बाद 4 यही है, यानी 59 से कितना होगा 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपको जो है ना बी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। इस तरह से जो है ना सवाल नंबर 29 भी देख लिए, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर अब कहाँ चलेंगे हम, 29 के बाद 30 सवाल पे चलेंगे। सवाल नंबर जो है ना 30, देखिएगा सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है कि कहता है एक वस्तु का जो है ना, एक वस्तु क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रेमूल 2800 रुपया है, लाभ विक्रेमूल का 20% है, तो वास्तविक लाभ का मान क्या होगा। मतलब क्या कह रहा है, यह भी सीजीएल मेंस में पूछा गया है, 8/8/2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक वस्तु का क्रेमूल 2800 रुपया है, यानी सीपी दे दिया भाई, सीपी कितना दिया है 2800 रुपया दिया, ठीक। उसके बाद कहता है कि लाभ जो है ना विक्रेमूल, लाभ जो है ना विक्रेमूल का कितना 20% है, तो भाई देखिएगा इधर जो है ना 20%, 20% का मतलब हो गया 1/5, 1/5 किसका है तो विक्रेमूल का है, विक्रेमूल का है तो नीचा में क्या होगा, नीचा में आपको होगा क्या चीज, आपको ये जो नीचा में होगा विक्रेमूल होगा, ये एसपी होगा, ये क्या है आपको प्रॉफिट है, क्योंकि विक्रेमूल का है। अगर क्रेमूल का लाभ रहता तो नीचा में क्रेमूल होता, ऊपर में प्रॉफिट होता। ये किसका लाभ है तो विक्रेमूल का है, तो नीचे में विक्रेमूल होगा, यानी एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ऊपर में प्रॉफिट होगा, यानी सेलिंग प्राइस 5 प्रॉफिट 1, तो सीपी कितना हो गया, सीपी जो हो गया आपको 4 हो गया, सीपी कितना हो गया 4 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ का मान ज्ञात कीजिए, तो इसी 4 का वैल्यू 2800 है, इसी 4 का वैल्यू कितना है 2800 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 700 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वास्तविक लाभ पूछ रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू 1 है, 1 का वैल्यू कितना है तो 700 है, 700 है ना, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो आपको जो है ना यही 700 रुपया प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कितना होगा 700 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या होगा 31 क्वेश्चन। और क्या है, इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर ये वीडियो का कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो है ना इस तरह का क्वेश्चन सेलेक्ट करना और क्वेश्चन बनाना और क्या करना कि आप लोग के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप लोग का क्या है कि कम से कम एक लाइक देना अवश्य बनता है, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 होगा, तो 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 होगा क्या, देखिएगा 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत, बिक्री करता है ना तो प्रारंभिक लाभ 55% था, यानी यदि उस वस्तु के क्रेमूल में 24% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रेमूल वही रहे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए फिर देखिए शुरुआत में यानी प्रारंभ में कैसे बनाएंगे, प्रारंभ ठीक है, उसके बाद क्या है नया, देखिएगा इधर सीपी है, हाँ इधर एसपी है, ठीक है ना,
इधर ले लेते हैं हम क्या, प्रॉफिट। क्या ले लेते हैं, प्रॉफिट। अब देखिएगा इधर से बनाएंगे ना, क्या कह रहा है कि शुरुआत में लाभ कितना है, 55% है। मतलब ये माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 100 का चीज 155 में बेचेगा, यानी 100 रुपया का चीज है ना तो 155 में बेचेगा, यानी इस पे 55 रुपया का प्रॉफिट हुआ। 100 का चीज 155 में बेचेगा तो 55 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब कहते हैं यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है। क्रय मूल्य में कितना की वृद्धि होती है भाई, 24%। इसमें 24% बढ़ गया, 24 बढ़ा तो ये क्रय मूल्य अब नया कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, ठीक है, 124 हो जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करता है। कह रहा है विक्रय मूल्य में जो है ना कोई परिवर्तन नहीं होता है, विक्रय मूल्य में 0% की वृद्धि होता है। मतलब विक्रय मूल्य ज्यों का त्यों रहता, यानी 155 ही रहता, ठीक ना। तो अब जो है ना इस पे प्रॉफिट कितना होगा भाई, प्रॉफिट इधर 124 का चीज 155 में बेच रहा, तो 24 दूना 48 और 7 मतलब 31 होगा, शायद 31 होगा ना, 5 में से 4, हाँ 31 हो जाएगा। कितना लाभ होगा, 31। अब कहता है ना तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब नया लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो नया लाभ प्रतिशत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नया लाभ 31 का हो रहा है 124 में, तो नया परसेंटेज जो है ना प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 31 का जो प्रॉफिट हो रहा है 124 पे गुना क्या करेंगे, 100, ठीक है। अब करेंगे ना तो कितना होगा, इधर 3100 होगा बट्टा होगा 124। इधर कैलकुलेशन करने पे आपको जो होगा ना कितना हो जाएगा, काटोगे तो, अगर हम काटते हैं इधर से, रुकिएगा पहले काट फूट के ही देख लेते हैं, ठीक है। कटने वाला है ना 25 से कटेगा, इधर काटेंगे 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, एक एकान एक, 31 से कट गया, यानी 25% आ गया डायरेक्ट टू डायरेक्ट। यानी कितना परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कितना का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर हम 32 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग के सामने देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 32, क्या कहता है कि एक दुकानदार के पास 2220 केजी चावल है। चावल के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष भाग को जो 12% लाभ पर बेचता है, उसे कुल मिलाकर जो है ना 18% का लाभ प्राप्त होता है। तो 12% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है, क्या होगी। मतलब चावल टोटल मतलब जो है ना चावल है, टोटल चावल उसको 2220 केजी है, उसमें से कुछ भाग को मतलब 2 हिस्से में बेचता है, कुछ भाग को 20% लाभ पे, कुछ भाग को 12% लाभ पे। लेकिन कितना 20% लाभ पे, कितना 12% लाभ पर बेचता है ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उसे ओवरऑल यानी 2220 केजी पे 18% का प्रॉफिट होता भाई। तो कहता 12% लाभ पर कितनी चावल बेची गई, कैसे बनाएंगे। एक कितना है, तो आप देखिएगा कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का बनाने का जो तरीका होगा ना, पहले एक 20% लाभ पर है, एक कितना है 20% लाभ पर है, दूसरा कितना है आपको जो है ना 12% लाभ पर है। मतलब एलिगेशन लगा के बना देंगे इस क्वेश्चन को, एक 20% लाभ, दूसरा 12% लाभ। ओवरऑल दोनों जो पूरा का लाभ होता है उसको बीच में रखते हैं, 18% का लाभ होता है, ठीक है। इसका एलिगेशन लगाएंगे तो इधर का डिफरेंस कितना होगा, 6, इधर का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। भाई इसका जो रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, 2 या 6 मतलब जो होगा ना 3:1 होगा। 3 क्या होगा, 1 होगा। तो आपसे टोटल 3 1 4 यानी टोटल 4 का वैल्यू जो है ना आपको देखिएगा ना, इस 4 का वैल्यू कितना है, तो 2200 कितना है, 20 है, 2200 कितना है, 20 है। तो 12% लाभ पर कितना बेचा गया, तो 12% लाभ पर कितना है, यही 1 है ना, 12% पर कितना है, 1 है ना, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 2220 बट्टा कितना 4, काटेंगे तो 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20, 5 चौका 20 यानी 555 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 555 केजी हो जाएगा। यानी 12% लाभ पर कितना बेचा है, तो 555 केजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर पूछता 20% लाभ पर कितना बेचा होता तो 3 का वैल्यू निकालते, 555 को 3 से गुना कर देते, ठीक है। यानी 20% लाभ 12% लाभ पर कितना चावल बेचा है, तो 555 केजी बेचा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
आपको 33 की तरफ 33 क्वेश्चन है क्या कि एक खेप का 3/4 8% लाभ पर और शेष को 4% लाभ पर बेचा गया। यदि कुल मिलाकर 600 का लाभ हुआ तो वस्तु का जो है ना क्रय मूल्य यानी मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना 15,000 होगा या 6,000 होगा या 18,000 होगा या 12,000 होगा। क्या होगा देखिएगा 8%, 8 3 24 4 20 20 मतलब 620 या 6 3 का 12 मतलब 12,000। आंसर क्या होगा 12,000 होगा। हम देखिए मार दिए 12,000। कैसे बनाएंगे तो देखिए टोटल वस्तु कितना है 3/4 3/4 मतलब 3/4 मतलब टोटल कितना है 4 है। नीचा में जो है ना 3/4 मतलब क्या 3/4 कह रहा है ना तो मतलब टोटल है 4 वस्तु। कितना वस्तु है 4 है। देखिएगा टोटल मान लिए टोटल वस्तु जो है ना टोटल कितना है 4 है। ठीक है 4 में से 3/4 को 8% मतलब 3 ठो को 8% लाभ पे तो कितना होगा 3 गुना कितना +8। ठीक है सॉरी 3 गुना कितना हो जाएगा 3 गुना लिखेंगे क्या +8% लाभ है। अब प्लस कितना है 1 बच गया 1 को क्या बेचता है तो -4% लाभ। ठीक है अब ओवरऑल कितना हो जाएगा आप देखिएगा ना इधर होगा अतिरिक्त 24 +24 इधर कितना होगा -4% यानी टोटल जो होगा 20% होगा। ये 20% हुआ ना यानी 20% 20 का ही ये जो है ना 20 यूनिट का 20 का वैल्यू कितना है 600 दिया है यानी 600 दिया है तो 1 का जो वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 0 मतलब इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको जो है ना ये जो होगा ना ये आपको जो होगा कितना होगा 30 हो जाएगा। कितना होगा 30 क्योंकि 0 से 0 30 होगा। तो हमसे 4 का वैल्यू पूछा है परसेंटेज में दिया है परसेंटेज में दिया है तो कितना हो जाएगा तो 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 दिया कितना 12 अब 12 पर कितना एगो 0 अब परसेंटेज है तो डबल 0 डाल दीजिए यानी 120 का गुणज क्या है यानी 12 यानी 12,000 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है इसका आंसर कितना होगा डी हो जाएगा। ठीक तो चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर आपको जो होगा ना 34 होगा। कौन सा होगा 34 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 400 रुपए में क्रयमूल किए गए माल को आधा 5% भाग पे बेच देता है। शेष माल को किस लाभ पर प्रतिशत पर बेचना चाहिए ताकि पूरे माल पर 25% की लाभ हो। वही सक्सेसिव वाला है सक्सेसिव लगाएंगे सवाल बन जाएगा। 400 टोटल है उसमें एक को 5% लाभ पर बेचता है अब शेष को आधा को 5 तो देखिए एक कितना है 5% लाभ है आधा को क्या पर बेचता है पता नहीं है लेकिन ओवरऑल दोनों पर कितना का लाभ होता है 25 का लाभ होता है। ठीक है कितना का लाभ होता है 25% का। अब ये क्या है आधा है मतलब ये कितना 200 है इधर भी कितना है 200 है। अब देखिएगा ना 1 0 को सिर्फ उड़ाइए कितना को उड़ाएंगे 1 0 तो यहाँ 20 में से 25 में से 5 गया तो 20 हुआ यानी ये जो 20 है ना ये 20 कितना का डिफरेंस है ये 20 का। इधर क्या करेंगे इसमें जो है ना प्लस क्या कर देंगे 20 जोड़ देंगे तो 25 20 यहाँ डिफरेंस 5 है ना 25 में से 5 घटाए तो 20 हुआ तो इधर जोड़ते हैं तो 25 20 कितना हो जाएगा आपको x का वैल्यू जो होगा 45 यानी कितना हो जाएगा 45% लाभ पर। आधा है ना तो 400 kg है तो 200 होगा कि नहीं कितना हो जाएगा 45% के लाभ पे जो है ना दूसरा को बेचना पड़ेगा मतलब आधा को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचेगा 45% लाभ पे बेचेगा। ठीक है तो चलिए चलते हैं इस सेशन का जो है ना 35 क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का। जितना क्वेश्चन करवा दिए इससे जो है ना एग्जाम में एक भी टाइप का बाहर का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। इतना क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस अच्छा से कर लेते हैं ना तो परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये जो है ना मेरा जहां तक उम्मीद है कि नहीं छूटना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए यही मैं कहूंगा। तो चलिए 35 क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है 35 क्वेश्चन। रमेश 3900 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वो मेज पर 8% की लाभ पर बेचता है कुर्सी को 16% लाभ पर बेचता है। उसे 540 रुपए का लाभ होता है तो मेज और कुर्सी के क्रय मूल्य में कितना अंतर है। यह भी CGL 13/12/2022 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे बनाने के तो कई तरीका है। इसको एलिगेशन से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। यानी टोटल कुर्सी और मेज को लगाकर 3900 रुपया है जिसमें मेज को 8% लाभ पर कुर्सी को 16% लाभ पर बेचता है। भाई देखोगे हाँ तो देखिएगा टोटल जो है ना दोनों मिला करके टोटल जो है टोटल है 3900 रुपये का लाभ। ठीक है 3900 है जिसमें एक मेज है। क्या है मेज है एक जो है ना कुर्सी है एक क्या है कुर्सी है ना एक क्या है कुर्सी है। ठीक अब देखिएगा ना मेज को 8% के प्रॉफिट में बेचता है
इसके बाद कुर्सी को 16% की प्रॉफिट पर बेचता है। इस पे जो है ना 3900 रुपये पे कितना 540 का प्रॉफिट होता है भाई। 3900 पे 540 का प्रॉफिट हुआ तो देखिएगा इधर क्या करते हैं। पहले टोटल है आपको ना, टोटल है कितना 3900 रुपया, ठीक है, टोटल 3900 है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट जो हो रहा है आपको जो है ना 540 का प्रॉफिट हो रहा है कितना 3900 पे, ठीक है। और गुना क्या करेंगे 100 करेंगे, परसेंटेज निकालने के 100 करेंगे। इधर काटोगे ना, काटने के बाद जो आएगा ना आप काटोगे 1000 कट गया यानी 540/39 होगा। इसको काट अब नहीं कटेगा, यानी इसको जो लिखेंगे तो कितना होगा 500, मतलब जो है ना इसको इस तरह से लिख देते हैं, प्रॉफिट जो हो गया 539/40 जो है ना परसेंट हुआ, इतना का प्रॉफिट है, ठीक है। तो टोटल पे प्रॉफिट जो 539 हो रहा है यानी 3900 में, तो यानी दोनों जो टोटल जो ओवर और प्रॉफिट होता है यहाँ लिखाता है, यानी कितना 539 बट्टा कितना 40%, ठीक है। अब देखिएगा इसका डिफरेंस लेंगे, यानी एक जगह क्या होता है डिफरेंस, तो यहाँ जो है ना इसको डिफरेंस लेंगे तो 16 40, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64, यानी यहाँ गुना हो जाएगा 16 चौका 64 मतलब 640 होगा। 640 और 539 का डिफरेंस लीजिए कितना होगा, 640 है 539 है, ठीक ना। 16 चौका 64 मतलब 640 हो गया, यह 539, यहाँ घटाओगे तो कितना होगा, घटाएंगे ना तो इधर जो हो जाएगा आपको जो है ना 3900 है ना, 3900 गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ 540 लाभ हुआ है। हाँ यहाँ गलती लिख दी है, देखिएगा यहाँ जो है ना गलत लिखे है, क्या होगा यहाँ क्या है कि यहाँ जो है ना 540/39 होता है, 540 बट्टा कितना 39% होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 540 बट्टा कितना लिखेंगे 39%। अब देखिएगा ना 16 चौका 4 मतलब 16 39 को गुना होगा तो 16 चौका 64 640 होगा, 640 में से 16 घट जाएगा, क्योंकि 16 एक मरतबे ज्यादा से गुना किए तो एक मरतबे 16 घटाएंगे तो 16 10 घटा इतना तो मतलब 524 हो 624 होगा, कितना होगा ये 624 होगा, सॉरी ये नहीं कीजिए, इधर जो गुना करेंगे ना तो इधर 16 घटाएंगे तो 624 होगा, कितना होगा 624, इधर 624 और 540 का डिफरेंस कितना होगा 24, 600 है ना, अब 540 है, 624 इधर 540 इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ये 8, ठीक है 8 ही होगा ना, इधर कितना होगा 1 होगा 184 होगा, कितना होगा 184 होगा, ठीक है। अब देखिएगा ना इधर का गुना करेंगे तो कितना होगा, इधर 39 8 तो 8 चौक 32 मतलब 300, मतलब इधर जो गुना करेंगे 40 से तो 8 चौक 32 320 में से 8 गया तो कितना 312 है, इधर 540 है, इधर 540 में से घटाएंगे तो 0 में से 2 गया तो कितना 8, हाँ ये बच गया 3 में से 1 गया तो 2 होगा, इधर कितना हो गया 228, इधर कितना हो जाएगा 228 होगा, हाँ इधर 228 हो गया। अब देखिएगा इसको जो काटने पर कितना होगा, हाँ 7 या 21, 7 से काटते हैं ना इधर थोड़ा होगा कैलकुलेटिव, 7 या 21 7 चौक 28, ठीक है, इधर काटते तो 7 दूना 14, हाँ 7 दूना 14 4 4, गलती हो रहा है कहीं, चेक करते हैं क्या है, यहाँ पे जो घटा है यहाँ जो गुना किया है ना क्या 16 और 39, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 16 39 को गुना करेंगे तो 16 चौका 64 640 होगा, नहीं 16 से 64 16 घटाएंगे तो इधर होगा कितना 10 में से 6 गया तो 4 बच गया, ये बच गया 3 में से 624 होगा, 624 और 540 को घटाएंगे भाई तो 4 होगा, इधर 12 में से 4 गया 8 सॉरी 84 ही होगा, यहाँ पे यहाँ कितना होगा 184 नहीं होता, कितना होता है 84 ही होता है, यहाँ पर जो ये लिखे है ना ये जो लिखे यहाँ पे क्या होता है 84 ही होता, क्या होता 84 ही होता है, 84 होता। तो इधर जो है ना तो देखिएगा इधर जो काटेंगे ना अब काटिएगा ना इधर तो इसको जो है ना सीधे 12 से कटेगा, 12 सत्ते काटेंगे तो कितना से 12 सत्ते कितना 84, अब 12 कन 12 12 कन 12 10 12 नमा कितना हो गया 108,
यानी 10 और 108 यानी कितना में आया, तो आपको जो है इधर 19 रेशियो कितना आया, 7 आया। यानी मेज का मूल 19 है तो कुर्सी का मूल कितना है, 7 है। तो आपसे किसका, मेज और कुर्सी के मूल का जो है ना अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना का है, तो अंतर जो है ना, अंतर आपको जो है ना 12 में से 19 में से 7 गया तो कितना, 19 माइनस 7, मतलब जो है ना अंतर है आपको 12 का है, 12 का है। कितना का अंतर है, 12 का। और टोटल 19 7 26, यानी 26 का वैल्यू ये है। कितना का वैल्यू है, 26 का। तो देखिएगा यहाँ बना देते हैं, 26 का वैल्यू कितना है, 3900 है। कितना है, 3900। तो हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, 12 का। तो 12 का कितना होगा, 3900 बट्टा कितना, 26, और गुने क्या करेंगे, 12 करेंगे। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, मतलब 300, और 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, हाँ, तो 6 कितना होगा, 1800 होगा। कितना होगा, 1800। यानी 13 दूना 26, 13 3 कितना, 6 1800 हो जाएगा। यानी कितना, मेज और कुर्सी के मूल का अंतर कितना होगा, तो 1800 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 रुपया। ठीक है, इस तरह से हम इस सेशन में टोटल कितना 35 यानी 15 क्वेश्चन देखे, लिखे थे टॉप 20, लेकिन 15 क्वेश्चन को किए। और इससे पहले मैं 20 क्वेश्चन करवाए थे, और मतलब टोटल 35 क्वेश्चन कराए। अगर 35 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस से, तो आपको ये गारंटी देते हैं, मेरा जहां तक की उम्मीद है कि आप लोग का परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको जो है ना हर एक एग्जाम में जो परसेंटेज से कम 3 क्वेश्चन, नहीं 3 तो 2 जरूर रहता है, 4 क्वेश्चन रहता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसको अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो चलिए, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और कंटेंट कैसा लगा, इसका जो है ना आप लोग जो है ना कमेंट करके जरूर बताइए। और कंटेंट अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिए कि इस सेशन को लाइक करके और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।